इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा और कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेकार रहेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को इनमें से कौन सा ज़्यादा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 4:15 और अभी मैं कुछ इस तरह की जगह पे हूँ, अपने काम पे जा रहा हूँ और जाम भी लग रखा है रोड पे हल्का हल्का सा। और इस वीडियो में करने वाले हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि क्या हमें 2024 में TVS जुपिटर खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, और ख़रीदनी चाहिए तो कौन सा मॉडल इसका ख़रीदना चाहिए, मतलब कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए अगर हम नई परचेज़ करते हैं। तो अगर आप भी इस चीज़ में कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा और कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेकार रहेगा। और बाकी इस वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूंगा कि TVS जुपिटर के क्या क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, सर्विस कॉस्ट, माइलेज। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी TVS जुपिटर के बारे में बता देता हूँ। ये 2019 मॉडल है BS4 और इसका जो वेरिएंट है वो स्टैंडर्ड वेरिएंट है। उस टाइम स्टैंडर्ड से नीचे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अभी के टाइम पे स्टैंडर्ड से नीचे भी एक वेरिएंट आता है जिसे बोलते हैं शीट मेटल। तो उसमें आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते, उसमें आपको मेटल के वो मिल जाते हैं, क्या बोलते हैं, रिम्स मिल जाते हैं, लेकिन एलॉय व्हील्स नहीं मिलते। बाकी सारी सेम है वो, बस सिर्फ एलॉय व्हील्स का फ़र्क है उसमें। तो वो आपको 4-5 हज़ार रुपये सस्ती पड़ती है स्टैंडर्ड से। अगर आपको एक ऐसी बस स्कूटी चाहिए इधर उधर जाने के लिए, आपको लुक से कोई लेना देना नहीं है, तब आपके लिए बढ़िया हो सकती है वो वाली स्कूटी। और उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसा इस वाली जुपिटर का है ऐसा ही है सेम। मैंने तो फ़िलहाल वो करवा रखा है रैप ब्लैक फिल्म से, ये देख लो चालान कट रहा है। तो सबसे पहले आपको ना टोटल वो बता देता हूँ कितने वेरिएंट्स आते हैं TVS जुपिटर में, और वो भी 2024 में। तो इसमें टोटल 5-6 वेरिएंट्स आते हैं। एक तो आता है शीट मेटल वाला, एक आता है स्टैंडर्ड, फिर आता है ZX ड्रम वाला, उसके बाद आता है ZX स्मार्ट एक्स कनेक्ट, उसके बाद आता है ZX स्मार्ट एक्स कनेक्ट विद डिस्क ब्रेक्स, उसके बाद आता है क्लासिक। तो ये टोटल 5-6 वेरिएंट्स है जो अभी के टाइम बिक रहे हैं मार्केट में 2024 में। आज तारीख है 15 जनवरी 2024, तो उस हिसाब से देख लेना आप। जो स्टार्टिंग के 2 मॉडल हैं, शीट मेटल वाला और स्टैंडर्ड, दोनों सेम ही है, बस एलॉय व्हील्स का फ़र्क है दोनों में, और कुछ भी फ़र्क नहीं है। दोनों में आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी सेम ही देखने को मिलती है दोनों में आपको। ये देख लो सामने थार क्या तगड़ी लग रही है। TVS जुपिटर में यार एक चीज़ बढ़िया है, चाहे आप बेस मॉडल ले लो या टॉप मॉडल ले लो, सब में आपको LED लाइट्स मिलती है। लेकिन ऐसा एक्टिवा में नहीं है, उसमें आज भी बेस मॉडल में हेलोजन मिलती है आपको, और एलॉय व्हील्स तो सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में मिलते हैं उसमें। तो इसलिए एक्टिवा यार बहुत ही ज़्यादा बेकार स्कूटी लगती है मेरे को। इंजन अच्छा है उसका, लेकिन इंजन के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है उसमें, सिर्फ इंजन ही इंजन अच्छा है उसका। और वहीं जुपिटर में आपको सारी चीज़ें बैलेंस मिल जाती है, तो इसलिए TVS जुपिटर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ये देख लो अंकल जी धक्का लगाते हुए जा रहे हैं अपनी रॉयल इनफील्ड पे। पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा या ख़राब हो गई होगी। ये ख़राब भी बहुत ज़्यादा होती रहती है रॉयल इनफील्ड की सारी बाइकें। पहले बोलते थे रॉयल इनफील्ड बहुत ज़्यादा रिलायबल बाइक है, लेकिन अभी के टाइम पे रॉयल इनफील्ड इतनी ज़्यादा रिलायबल रही नहीं है। वैसे अभी के टाइम पे तो यार कोई सी भी बाइक या फिर स्कूटर रिलायबल नहीं रहा पहले जैसे पहले के टाइम पे आते थे। लेकिन ये रॉयल इनफील्ड तो कुछ ज़्यादा ही वो है ख़राब रिलायबिलिटी के मामले में अभी के टाइम पे। जैसे मैं अक्सर जाता रहता हूँ ना लॉन्ग राइड्स पे, तो रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं मेरे को जिनकी रॉयल इनफील्ड ख़राब हो जाती है, किसी की तार टूट जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। और इनके बहुत सारे मॉडल्स में ट्यूबलेस टायर्स भी नहीं आते हैं, तो कभी कभी रास्ते में ऐसी रॉयल इनफील्ड मिलती है जिसमें टायर ही नहीं होता। वो टायर निकाल के फिर पंचर बनाने जाते हैं ना आगे, क्योंकि ये वाले टायर पंचर होने के बाद थोड़े से भी नहीं चल पाते। तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें हैं इन बाइक्स में। कुछ बाइक्स अच्छी है रॉयल इनफील्ड की और कुछ ख़राब है। ये देख लो BMW। तो अब टाइम शाम के 5:30 बज चुके हैं और निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए। अब दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार आज दिल्ली, ये देख रहे हो, इसे बोलते हैं दिल्ली। लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएंट्स बता रहा था मैं। तो टोटल 5-6 वेरिएंट्स हैं जो अभी बिक रहे हैं इसके। बाकी एक बार चेक करता हूँ स्कूटी साइड में रोक के। देखो सामने डिफेंडर जा रही है,
हिमाचल प्रदेश नंबर। दिल्ली में ज़्यादातर लोग बाहर का नंबर लेते हैं ताकि 15 साल बाद बाहर बेच सके, और बाहर वो भी कम लगता है रोड टैक्स दिल्ली के मुकाबले। छोटी गाड़ी में तो इतना वो नहीं होता, लेकिन बड़ी गाड़ी में बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है। तो इसी के साथ चेक कर लिया है मैंने, और जैसा मैं बता रहा था वैसा ही है। 6 वेरिएंट्स मिल रहे हैं इसके अभी के टाइम पे। तो अब मैं आपको 6 में ना डिफरेंस बता देता हूँ क्या क्या होता है। 2 तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके बाद आता है ZX, नॉर्मल वाला ZX। तो उसमें क्या होता है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो आधा डिजिटल और आधा वो है एनालॉग। और उसके अलावा जो उसका डैशबोर्ड है वो आपको डुअल टोन में मिल जाता है, मतलब उसका जो कलर है वो डुअल टोन में मिल जाता है आपको। उसमें जो डैशबोर्ड होता है वो आपको ब्राउन से कलर में भी मिल जाता है, तो जो देखने में कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसमें थोड़े अलग अलग कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। फिर उसके बाद आता है ZX Smart X Connect। यहाँ से चढ़ जाएगी क्या मेरी स्कूटी? ओ माय गॉड, मैं तो हैवी ड्राइवर निकला, चढ़ा दी मैंने स्कूटी। उसमें भी आपको थोड़े अलग कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके अलावा जो उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो सेम उसकी तरह है, एंटॉर्क जैसा, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, मतलब अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ से, और नेविगेशन वगैरह यूज़ कर सकते हो आराम से। तो ये चीज़ बढ़िया रहती है उसमें। फिर उसके बाद आता है ZX Smart X Connect विद डिस्क ब्रेक्स। तो उसमें भी वही है जो इससे पहले मैंने वेरिएंट बताया उसकी तरह है वो सेम, बस उसमें डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं आपको। आज तो यार क्या क्या खड़ा हो रखा है इस रोड पे। और फिर सबसे लास्ट में आता है क्लासिक, जो कि मेरे को तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये मीटर है, ये नॉर्मल मिलता है स्टैंडर्ड वाले मॉडल की तरह, या फिर शीट मेटल वाले मॉडल की तरह। बस उसमें वाइज़र मिलता है आपको, और उसके जो मिरर्स हैं वो गोल गोल से हैं, तो वो थोड़ा क्लासिक लुक देता है, रेट्रो लुक। और सीट उसकी थोड़ी अलग है, और कलर्स उसमें आपको थोड़े अलग मिल जाते हैं। बस यही फ़र्क है। जिसको वैसे टाइप के स्कूटर पसंद होंगे उनके लिए बढ़िया है क्लासिक, रेट्रो टाइप के स्कूटर्स। पर क्लासिक मेरे को वो नहीं लगता वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि उसका जो प्राइस है ना उसके बराबर है ZX Smart X Connect डिस्क ब्रेक्स वाले की तरह। वैसे उसमें भी डिस्क ब्रेक्स हैं क्लासिक वाले में, पर वही है उसके लुक्स थोड़े से मेरे को अच्छे नहीं लगते। और ऊपर से उसका मीटर भी नॉर्मल ही है, नॉर्मल जुपिटर की तरह, तो इसलिए उसे लेने का फ़ायदा नहीं है। उसे लेके आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये मैंने 4 साल पहले ख़रीदी थी ये वाली टेक्नोलॉजी। ये वाली गाड़ी देखो क्या तगड़ी लग रही है, स्कोडा स्लाविया। कलर भी कितना मस्त है ना इसका, ब्लू सा। और ये जो सारे वेरिएंट्स है ना, सब में सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये का फ़र्क है। बस जो वो है शीट मेटल वाला और स्टैंडर्ड, उसमें थोड़े कम पैसों का फ़र्क है, 1000-2000 हज़ार रुपये का। और जो क्लासिक है और ZX Smart X Connect डिस्क ब्रेक्स है, उन दोनों का प्राइस भी लगभग सेम ही है। इस ट्रैफिक से निकल जाऊँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इन सब में से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, जो कि मेरे को लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी अलग वो हो सकती है पसंद। ये देख लो, बाइक वालों ने तो आतंकी मचा रखा है। आज तो खड़ा ही होना पड़ जाएगा मेरे को इसमें ट्रैफिक की लाइन में। वो गाना चल रहा है किसी कार में, रूबिकॉन ड्रिल, इस ऑटो में चल रहा है। रूबिकॉन मरका अड़े जट कुड़े, तेरे नाड़ फरंडा साडे नाड़ यारा दा कट कुड़े। आज यार रोड पे कुछ कुछ हो ही जा रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से भी जाम लग रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को इनमें से कौन सा ज़्यादा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। और उस वेरिएंट का नाम है TVS ZX Smart X Connect। तो ये वाला वेरिएंट मेरे को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। इसमें वैसे डिस्क ब्रेक्स नहीं आती, और मेरे को स्कूटी में डिस्क ब्रेक्स इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है। लेकिन अगर आपको डिस्क ब्रेक्स चाहिए तो आप इसी का डिस्क ब्रेक्स वाला वेरिएंट ले सकते हो, जो कि आपको 4000 रुपये महंगा पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यही वाला लगा, क्योंकि इसमें आपको नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है, डिजिटल फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाता है, जिसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें कलर्स भी आपको बढ़िया बढ़िया मिल जाते हैं, डुअल टोन बॉडी मिल जाती है इसमें भी आपको। तो ठीक है, पर अगर अभी के टाइम में TVS जुपिटर लेता ना, तो यही वाला मॉडल लेता, ZX Smart X Connect, क्योंकि मेरे टाइम पे नहीं आता था ये वाला मॉडल। मेरे टाइम पे सिर्फ ZX आता था, उसमें आपको आधा एनालॉग और आधा डिजिटल मीटर मिलता है। और ऊपर से वो मैंने उस टाइम इसलिए भी नहीं लिया था क्योंकि उसमें ना अच्छे कलर ऑप्शंस नहीं थे। अब तो ठीक है फिर भी,
लेकिन उस टाइम नहीं थे। और बाकी आपको रीज़न्स बता देता हूँ कि क्यों आपको TVS जुपिटर 2024 में ख़रीदनी चाहिए। तो पहला रीज़न तो है इसकी रिलायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब इसका इंजन ऐसा नहीं है कि कहीं ख़राब हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इंजन है और रोड पे एकदम जम के चलती है। ये इसका दूसरा वो है प्रो। माइलेज आपको अच्छी मिल जाती है। सर्विस कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर आप बाहर से कराओ तो सर्विस सेंटर से कराओगे तो बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्ट है इसकी। 1100-1200 रुपये ले लेते हैं सर्विस सेंटर वाले, वहीं बाहर से कराओगे तो 600 रुपये में हो जाएगी, वो भी अगर आप फुल्ली सिंथेटिक वाला इंजन ऑयल डलवाओगे। और नॉर्मल इंजन ऑयल डलवाते हो तो 500 रुपये में हो जाती है मेरी स्कूटी की सर्विस बाहर से। लेकिन ये BS4 है और अभी के टाइम जो है वो BS6 फेज़ 2 आता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत है बाहर से करवाने में, क्योंकि उसमें सेंसर्स वगैरह होते हैं ना। लेकिन BS4 में ये सारी दिक्कतें नहीं है, तो इसे आप बाहर से करवा सकते हो आराम से सर्विस। और अगली चीज़ जो इसमें मेरे को पॉजिटिव लगती है वो है इसके लुक्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सोबर स्कूटी है। हैंडलिंग इसकी बहुत ज़्यादा मस्त है, एकदम मक्खन की तरह हैंडलिंग है इसकी हैंडलिंग तो मेरे को एंटॉर्क से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि छोटा सा हैंडल है, बहुत ही जल्दी कट जाती है इधर उधर। तो हैंडलिंग बहुत अच्छी है। इसके जैसी हैंडलिंग मैंने किसी और स्कूटी में नहीं देखी आज तक, जितनी भी चलाई है। सस्पेंशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी अगर आप धीरे धीरे चलाते हो ना तो थोड़ा कंफर्टेबल रहती है ये स्कूटी। ऐसे ग्रामीण सेवा की तरह गड़गड़ नहीं करती जैसे एक्टिवा करती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को इसमें बढ़िया लगती है, पॉजिटिव्स लगते हैं। और अगर नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स तो ऐसा कुछ लगता नहीं है मेरे को इसमें। बस ये है कि जैसे अभी मैंने स्कूटी रोक रखी है ना, मैं इसे उठाऊंगा तो ये थोड़ी ज़्यादा रेस लेती है उठाने में। इसके अलावा वैसे इस प्राइस में ना वो भी आता है हीरो जूम, तो उसे भी आप एक बार चला के देख लेना, क्योंकि मेरे को तो वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया चलाने के मामले में, हैंडलिंग के मामले में। पर फिर भी ठीक है, टेक्नोलॉजी उसमें थोड़ी ज़्यादा है और ऊपर से उसमें पावर भी इतनी ज़्यादा नहीं लगी मेरे को हीरो जूम में। इसके अलावा तो यार मेरे को कोई नेगेटिव इसका लगा नहीं। बस नेगेटिव में ना दूसरी चीज़ वही आता है कि सर्विस इसकी बहुत महंगी होती है अगर आप ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर से कराते हो तो। लेकिन वो भी मेरी अब दूर हो चुकी है क्योंकि मैं बाहर से कराता हूँ। तो बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त चलती है मक्खन की तरह। इसे तो मैं कहाँ कहाँ लेके जा रखा हूँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, शिमला। तो एकदम मस्त चलती है, मज़ा आ जाता है इसे चला के। एकदम दब के चलती है रोड पे, हाईवेज़ पे भी उड़ती नहीं रहती। और ब्रेक्स वगैरह भी एकदम बढ़िया है। ये देखो, जहाँ मारो वहीं रुक जाती है। तो ब्रेकिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से ये ड्रम वाला वेरिएंट है, तो ड्रम में भी आपको ऐसे बेकार ब्रेकिंग नहीं मिलेगी, बढ़िया ब्रेकिंग मिल जाती है। और जब मैंने खरीदी थी उस टाइम इसमें वो नहीं आती थी LED, तो मैंने बाहर से अलग से लगवा रखी है। इसे बंद कर देते हैं। और हाँ, एक और इसके पॉजिटिव याद आया मेरे को, इसका जो पेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरी स्कूटी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एकदम नई की तरह चमकती रहती है। कई बार तो पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं नई स्कूटी है, पावर वाला तेल डलवा लो। और जो वो नहीं होते पेट्रोल पंप में पॉलिश बेच रहे होते हैं, वो भी कई बार सोचते हैं कि नई स्कूटी है, लेकिन ये 4 साल पुरानी है। और मैं इतना ध्यान भी नहीं रखता इतना ज़्यादा, लॉन्ग राइड्स भी करता रहता हूँ इसमें। धूप में भी खड़ी रहती थी पहले जब मैं जॉब पे जाता था। लेकिन पेंट क्वालिटी इसकी बहुत मस्त है, एकदम शीशे जैसी चमकती रहती है। अभी मैंने साफ़ भी नहीं कर रखी है ज़्यादा, पर फिर भी देखो क्या चमक रही है। और एक बार इसके लुक्स देख लो, क्या बढ़िया लगती है यार। उस टाइम तो सबसे ज़्यादा बढ़िया यही स्कूटी आती थी इस प्राइस में, जो लुक्स में बढ़िया लगती थी, तभी ज़्यादा लोग खरीदते थे इसे। पर आज भी बहुत ज़्यादा मस्त स्कूटी है। और बाकी वो तो मैंने बता ही दिया है कि कौन सा वेरिएंट इसका ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा आपको खरीदना चाहिए 2024 में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।